सबसे पहले हम सीखेंगे एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वेरिएबल बोलते हैं इसको। वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। जैसे x-2 = 7 पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि x को अकेला कर दो। ठीक है, अभी x के साथ क्या दिख रहा है, -2 है ना, इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ सब कुछ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x-2 = 7, तो इसमें इक्वल टू के लेफ्ट इस तरफ जो भी कुछ भी होता है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और उस तरफ वाले को राइट हैंड साइड यानी RHS बोलते हैं। ठीक है, हमको करना क्या है, जो -2 है ना ये LHS में दिख रहा है, इसको उठा के राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भाई x ही है =7। तो पहले हम क्या करते हैं, जो चीजें अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, जैसे x और 7 में तो अपनी जगह नहीं बदली ना, x भी वहीं तब भी वहीं था अब भी वहीं है, तो उसको वहीं रहने देंगे। ठीक है, जहां पे उसकी पोजीशन है वो वहीं रहेगा। लेकिन 2 जो है LHS से RHS में जा रहा है, इसीलिए वहां जाके +2 हो गया, साइन चेंज हो जाता है। माइनस उधर जाने से क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो यहां से x = क्या हो गया, 9 हो गया। तो क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है y+3 = 10। तो इसमें भी क्या करना है भाई, y को अकेला कर दो। अकेला करने के लिए +3 को LHS से उठा के RHS में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 10 - 3, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 6 = z+2। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, देखो हम नॉर्मली क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू हमको निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। इसीलिए हम इस पूरी इक्वेशन को पलट के लिख देते हैं। z+2 = 6 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। पूरी इक्वेशन को जब आप इधर उधर लेफ्ट LHS को RHS बना दो और RHS को LHS बना दो, तो साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से z को अकेला करेंगे तो 2 इधर प्लस है तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से z की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सबसे पहले ये सीखना है x y या z ये जो वेरिएबल होते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे ये। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, अब इसमें क्या है, 3/7 प्लस x के नीचे देखो कुछ, जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता ना तो हम उसके नीचे 1 अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन। जब अपॉन में नंबर आई फ्रैक्शन होती है ना, तो जो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं ना तो हमें लेना होता है LCM। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS का अलग लेते हैं, RHS को अलग सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे RHS में तो एक ही डिजिट है, प्लस या माइनस नहीं हो रहा। लेकिन LHS में क्या है, फ्रैक्शंस प्लस या माइनस हो रही है। तो जब फ्रैक्शंस प्लस या माइनस होती है तब हम लेते हैं LCM। तो LCM लेने का तरीका क्या होता है, जैसे 7 और 1 का LCM आता है 7। ठीक है, LCM यानी ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर लिखो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो 7 है। अब क्या करते हैं, इस 7 को जो एलसीएम आता है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 7 को 7 से डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, 1। और जो आंसर आएगा उसको ऊपर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। बीच में प्लस है, प्लस एज इट इज रहेगा। अब की बार इस 7 को डिवाइड करेंगे इस 1 से, तो 7 को 1 से डिवाइड करने से आंसर आता है 7। तो जो 7 आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू में x, ठीक है, = 17/7। 17/7 ही तो ऐसे ही, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 7x, 7 इंटू x 7x होल डिवाइड बाय 7 = 17/7। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 7 है ये राइट हैंड साइड में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 + 7x = 17/7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट से डाउट पूछते हैं कि भाई ये 7 ये स्टार्टिंग में भी यहाँ था, इसको मैं पहले क्यों नहीं ले गया, यहाँ पे ये एलसीएम लेने के बाद क्यों लेके गया हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जब ये स्टार्टिंग में 7 था ना, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड नहीं हो रहा,
लेकिन जब हमने इसका एलसीएम ले लिया ना, यहाँ पे देखो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो रहा है 7। तो जब ये पूरे से डिवाइड होता है तभी हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3 प्लस 7x इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसको 10x लिख देते हैं 3 प्लस 7x को। ठीक है भाई, ये नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है दोनों। अनलाइक टर्म्स मतलब समझते हो, ये दोनों अलग अलग तरह की संख्याएं हैं। इसमें x नहीं है 3 के साथ, जबकि 7x में x है, इसीलिए ये दोनों ऐड नहीं हो सकती। तो हम 3 को उधर ले जाएंगे, अकेला करेंगे x को, तो 3 उधर जाके -3 हो गया। ऐसे 7x की वैल्यू क्या आ गई 14। तो यहां से x हमारा हो गया 14/7। तो यहां से कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आती है 2 आती है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स हैं, ये सब सीखना है हमें अपने डिप्लोमा में ना। सबसे पहले ये सीखना है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें। ठीक, 6x इज इक्वल टू 12 नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, अब वही है x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x को अकेला करना है। अब x को अकेला करेंगे तो ये 6 यहाँ पे x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 12/6। सो यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6 1 6 और 6 2 12। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है, t/5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है t से, तो ये डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t को अकेला करना है, तो t इज इक्वल टू 10 इंटू 5। तो यहां से हमारी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या है, 2x/3 इज 18 है जैसे, तो यहां से क्या है 2x/3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो 3 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में 18 के पास, तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो ये 2x इज इक्वल टू, अच्छा इसे मल्टीप्लाई मत करो अभी, क्योंकि अभी मुझे पता है कट सकता है। तो 2 को इधर लाके डिवाइड कर दो, x को अकेला करना है ना अभी। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से कटेगा 9। तो क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, तो इसी तरह से कैलकुलेशंस को आसान बनाया जाता है छोटी छोटी चीजों से, इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 इज y/1.5। तो पहले तो क्या करते हैं, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो हमें लेफ्ट से राइट लिखने की आदत होती है। अब क्या होगा, ये 1.5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये वहां जाके राइट हैंड साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.6 के साथ। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 1.6 और 1.5। अब डेसिमल्स, बहुत सारे लोगों को डेसिमल्स मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका एक तरीका क्या है, आप समझ को, सपोज इसके नीचे से डेसिमल हटा दो तो 10 आएगा, इसमें डेसिमल हटा दो तो 10 आएगा। तो मिल जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है, जब ये 16 इंटू 15 होता है 240 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 24/10, तो इसको लिख सकते हैं 2.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले ना ये सब चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है अपने सिलेबस के लिए ना आगे, क्योंकि ये सब बेस बनाती है और ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी तो आगे बहुत दिक्कत देंगी ये। अब ऐसी x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो पहले 9 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9। देखो अभी मैं 7 को नहीं हटा सकता x के साथ यहां से, क्यों, क्योंकि 7 सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड से नहीं हो रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड तभी इधर से उधर जाता है जब वो पूरी साइड से होता है। ठीक है, तो 16 और 9 ये हो गए 25। तो x की वैल्यू क्या हो गई 25 डिवाइड बाय 7। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सेम वही 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो -8 राइट में जाएगा, तो 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 हो गया, माइनस राइट में जाके प्लस हो गया, 14y इज इक्वल टू 21। ठीक है, जैसे y की वैल्यू आ गई 21 डिवाइड बाय 14। सो y 7 से कट जाएगा, 7 2 7 3 तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बेसिक्स क्लियर होगा तो वो स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब इसमें 6 राइट में नहीं जा सकता क्योंकि 6 पूरी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो सिर्फ p से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, 6p को यहीं रखेंगे, इज इक्वल टू 9 माइनस 17। 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो जाएगा 6p इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहां से p की वैल्यू हो जाएगी -8 डिवाइड बाय 6। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू हो जाएगी -4/3, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फिर से फ्रैक्शंस का है, तो फ्रैक्शंस में एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये क्या है ना, देखो सर इसके क्या है, शॉर्टकट बहुत होते हैं एलसीएम के, और कई तरीके हैं, लेकिन हमें असली प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये शॉर्टकट वगैरह होते हैं ना, फेल हो जाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस जानना है। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करने से आंसर आता है 1, और तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्लस इस 3 को 1 से डिवाइड करके आंसर आता है 3, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7/15, ठीक है। तो ये जाएगा x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7/15, ठीक। अभी जो नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, ये पूरे पूरे लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए वहां राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो सकता है अभी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अभी 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो अब ये बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 7/5। अब हम क्या करेंगे, x को अकेला करना है, तो 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो जाएगा 7/5 माइनस 3, तो 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5। तो वहां पे फिर से वही एलसीएम लेने वाला, 5 को 5 से डिवाइड करो 1, 1 इंटू 7, ठीक है, माइनस इस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 5 आएगा, 5 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अभी मैं इसको बहुत स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो बहुत आराम से सीखें, इसको बहुत प्रैक्टिस करनी जरूरी है इसकी, इसके बिना तो आगे फंस जाएगा मामला, ठीक है। इसीलिए इसको सीखना बहुत अच्छे से जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक ये क्वेश्चंस। तो ये ना कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे कर रहे हैं जो हमारा बेसिक बना रहा है, ठीक। ये बेस बनाना बहुत जरूरी है आपको। अच्छा, आप लोगों को करना क्या है, जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वही करना है, फालतू फालतू इधर उधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करा रहा हूं वो करते रहो बस, और कुछ नहीं करना है आपको अपने डिप्लोमा के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है अब 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इसमें क्या है, x 2 जगह आ गया आपकी बार, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ करना होता है। लाइक टर्म्स क्या होती है, मतलब जो एक जैसी हो, जैसे देखो ये दोनों एक जैसी हैं और ये अलग है, ठीक है। इन दोनों को लाइक टर्म्स बोलेंगे, रेड वाली को, ग्रीन वाली अलग है, वो क्यों लाइक टर्म है नहीं। तो क्या करो, 3x और 2x को एक तरफ करो, एक साथ करो पहले। तो 3x है, 2x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18, क्योंकि 18 ने तो अपनी जगह बदली नहीं है, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स होती है ना, देखो एक जैसी टर्म्स ही आपस में प्लस माइनस हो सकती है। मेरे एक बात ध्यान रखना, प्लस माइनस सिर्फ एक जैसी टर्म्स होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी किसी से भी हो सकता है, कभी भी, मैथ्स का रूल है, कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को भी किसी से कर दो, लेकिन प्लस और माइनस जब करते हैं तो एक जैसी टर्म्स होनी चाहिए। तो 3x x से ही प्लस या माइनस होगा, तो 3x माइनस 2x का आंसर आता है 1x। अब 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, तो x इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें क्या है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो इसमें भी वही होगा, पहले लाइक टर्म्स को एक साथ करो, जैसे 5t है ना, इसमें क्या है, 5t और 3t एक जैसे हैं, और ये 3 और 5 एक जैसे हैं, तो इनको एक तरफ कर लो एक साथ। तो 5t 3t राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -3t हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 एज इट इज है अपनी जगह, तो -3 लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो +3 हो गया, ठीक है। अब ये 5t माइनस 3t को सॉल्व करके आता है 2t इज इक्वल टू -5 + 3 सॉल्व करने से आंसर आता है -2। प्लस माइनस होता माइनस है, लेकिन साइन बड़े का आता है, इसीलिए बड़ा 5 था इसीलिए -2 आया, ठीक है। ऐसे 2t की वैल्यू हो गई -2, सो t की वैल्यू होती है -2/2, t की वैल्यू हो गई -2।
1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब फिर से वही करो, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आओ, 3x और 5x को, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 9, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 4। सो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 4/2। सो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है, -2 आ जाती है। ठीक है, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में क्या करना है, 4 में भी वही है भाई, z की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, 4z जैसे इसमें 4z तो लेफ्ट हैंड में रहेगा, 2z को उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो ये प्लस से माइनस हो गया। 6 अपनी जगह पे है, +3 को उठा के राइट ले जाओ तो -3 हो जाएगा। अब 4z माइनस 2z क्या हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 3। जैसे z इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2, या फिर z की वैल्यू क्या हो गई, 1.5। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आओ पहले। तो लाइक टर्म्स क्या, जैसे 2x है, तो 2x और x एक जैसी टर्म्स है ना, तो 2x तो लेफ्ट हैंड में ऑलरेडी है, तो उधर से जो -x है उसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये +x हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 अपनी जगह पे है, -1 को लेफ्ट से उठा के राइट में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। 2x प्लस 1x हो गया 3x, 14 प्लस 1 हो गया 15। ठीक है, अब 3 को राइट में ले जाएंगे तो 15 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक, नेक्स्ट याद रखना, ब्रैकेट है ना, बोर्ड मास पढ़ा होगा, हमेशा से सुनता है बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले बी क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा एक तो, और ब्रैकेट का मतलब होता है कि भैया दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 3। ठीक है, ब्रैकेट के बाद 3 का मतलब क्या है, 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी हो रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर 3 इंटू एक्स 3x हो गया, बीच में माइनस, 3 इंटू 1 3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, ये -3 प्लस 7 सॉल्व करके क्या आएगा, +4। अब वही करो, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, यानी एक जैसी जो टर्म्स है उनको एक साथ रख लो। तो एक जैसी टर्म्स क्या है, 8x और 3x, तो 3x राइट से लेफ्ट आया इसलिए माइनस हो गया, और ये वाला 4 लेफ्ट से राइट गया इसलिए माइनस हो गया, प्लस से गया। 5x इज इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा x इज 0/5, सो x इज 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 में क्या है, x, ये जो 5 है ना, इसको देखो 4 इंटू एक्स प्लस 10 होल डिवाइड बाय 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक ही मतलब है इन दोनों का। अब ये 5 यहाँ पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स हो गया 5x, और ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4x प्लस 40 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, 5x माइनस 4x लेफ्ट में आ गया, इज इक्वल टू 40। ठीक है, 5x माइनस 4x का आंसर हो गया 1x, यानी x इज इक्वल टू 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वो एलसीएम लेना है, इसमें फ्रैक्शंस होगी ना एक तरफ। ठीक है, या इसको आसान करने के चलो एलसीएम ले लेते हैं, 1 के नीचे 1 लिख दो, इसको 7x/15 प्लस 3 के नीचे 3/1 लिख दो। ठीक है, अब 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां बचता है 1, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2x प्लस 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 इंटू 1 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 7x ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 15 को 1 से डिवाइड करो 15 इंटू 3। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2x हो गया 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू
7x प्लस 45 होल डिवाइड बाय 15। ठीक है, अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट में, 15 यहाँ आके, लेकिन जरूरी नहीं है हम दोनों को लेके जाएं, मैं सिर्फ 3 को ले जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि 3 और 15 क्या होगा, कट जाएगा। देखो 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 पूरे से डिवाइड हो रहा है। जब ये पूरे से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है ना, पूरे पूरे लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, तभी इनको काटा जा सकता है। 7x प्लस 45 होल डिवाइड बाय 5, वे 5 यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 45। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 45। ठीक है, तो क्या वही लाइक टर्म्स को एक साथ कर दो, 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 45 माइनस 15, तो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30। जैसे x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 3, सो x कम्स टू बी 10। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं, ये बहुत क्लियर होने चाहिए हमें ना अपने पेपर के लिए। इसी नेक्स्ट 9th के लेते 2y प्लस 5 बाई 3, 2y प्लस 5 बाई 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस y, 26 बाई 3 माइनस y अपॉन 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 3, तो 3 को 1 से डिवाइड किया 3 2 जा 6y, डायरेक्ट करते हैं आप। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू 5, राइट में भी 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 26, बीच में माइनस, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 इंटू y 3y, अभी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जाएगा 6y प्लस 5 इज 26 माइनस 3y। अब क्या करो, y वालों को एक तरफ ले लो, 6y प्लस 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5, 9y इज इक्वल टू 21। तो यहां से y क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाय 9, सो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 से कट गए, 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में भी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, 5m को लेफ्ट में ले आओ, माइनस 8/5 को वहीं रहने दो। ठीक है, तो 3m माइनस 5m क्या हो गया, माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आएगा m इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल करो 8 को, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, m इज इक्वल टू 4/। ठीक है, वही आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रिपीट करना है इन चीजों को मेरे पीछे जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 10। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आता है, जो आंसर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेना है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा इधर, 12 को 3 से डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 4, 4 को ऊपर x से मल्टीप्लाई 4x प्लस 12 को 4 से डिवाइड करने से आंसर आता है 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सो अब ये दोनों ना 12 और 10 और 12 डायरेक्ट काटे जाते हैं 2 से, 2 5 और 2 6। अब ये 6 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इधर 5x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 उधर 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो 6 5 30x माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू, ये 5 4 20x प्लस 5 3 15। ये ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5। ठीक है, तो हो गया 30x माइनस 20x इज इक्वल टू 15 प्लस 12। क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ, 20x और 30x है ना, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं। ठीक है, और ये जो 12 और 15 है ये एक जैसी है, इसीलिए इनको एक तरफ कर दिया। तो हमने क्या किया, 30 और 20 को एक तरफ ले आए और 15 और 12 को एक तरफ ले आए। 30 माइनस 10x होता है 20x होगा 10x इज इक्वल टू 27। ठीक है, यहाँ से अब x को क्या करेंगे, अकेला करना है, तो 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x की वैल्यू क्या आ गई 2.7। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 4 6 का एलसीएम आएगा 12। 12 क्या होता है, ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 12 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 6 इंटू n 6n माइनस 12 को 4 से डिवाइड करके आएगा 3 और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9n प्लस
12 को 6 से डिवाइड करके आता है 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n इज इक्वल टू 21। 21 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 6n माइनस 9n क्या होगा, -3n प्लस 10n एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। जो 12 है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो -3n प्लस 10n होगा 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, ऐसे n की वैल्यू हो जाएगी 21 इंटू 12 बाय 7, ठीक है। सो n इज 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, 3 इंटू 12, सो n की वैल्यू होती है 36, ठीक है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड में क्या है, x प्लस 7 87, x के नीचे 1 और 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। चलो इसमें क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं करते, ठीक है। तो ये x अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अलग से एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करके आंसर आता है 3, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 को 1 से डिवाइड करके आंसर आएगा 3, 3 को 7 से करेंगे 21 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 8x हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 6 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 6 को 6 से डिवाइड करके 1 बचेगा, 1 इंटू 17 17 माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 5x 15x, ठीक है। अब इसमें भी देखो 3 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 और 3 2 सा, जब ये पूरे डिनोमिनेटर में होते हैं ना तो ऐसे कैंसिल किए जा सकते हैं, हाँ ठीक। अभी क्या होगा, ये 3x माइनस 8x आपस में ये हो जाएगा 21 माइनस 5x अपॉन 1 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x अपॉन 2, ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 21 माइनस 5x से, और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 माइनस 15x। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करो मत करो एक ही बात है, ये दोनों से, ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों से, ठीक है। तो 42 माइनस 10x, इसमें बहुत गलती क्या करते हैं ना, 2 को इधर ले आते हैं तो खाली 1 से कर देते हैं, भैया पूरे से मल्टीप्लाई होता है उधर जाके, ठीक है। 17 माइनस 15x, ऐसी गलतियां नहीं करनी। माइनस 10x प्लस 15x इज 17 माइनस 42, क्या किया मैंने, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, x वाली एक तरफ कर दो और विदाउट x वाली को एक तरफ, जैसे, ठीक है। कलर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, एक जैसी टर्म्स को एक साथ करना होता है हमें, ठीक। तो ये माइनस 10x प्लस 15x को सॉल्व करके आएगा 5x, और 17 माइनस 42 हो जाएगा माइनस 5 और 3 1 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाय 5, सो x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करता है इधर। फोर्थ में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 5 से, इक्वल टू 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो राइट से x माइनस 3 से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, ब्लैक टर्म्स को एक साथ करो, वही x वालों को, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25, दिस इज 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 जाएंगे 16, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2, x की वैल्यू क्या हो गई 8, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो वही 5 थोड़ा सा अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे, इसमें ध्यान से देखो, मैं आप एक बात जो बता रहा हूँ वो समझना है कि यहाँ पे माइनस है, बीच में ये माइनस है ना, और माइनस के बाद देखो एक और साइन है यहाँ प्लस का, तो जब कभी भी ऐसा हो कि माइनस के बाद एक और साइन है तो हमें करना क्या होता है, बाद वाले में ब्रैकेट लगा लेना होता है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ देखो माइनस है ना, माइनस के बाद यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखो। सेम यहाँ माइनस के बाद एक और माइनस है, ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना होता है क्योंकि इनके साइन चेंज करने होते हैं, तो यही सब चीज अब मैं वहां करूंगा, दोबारा लिख के इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन को मैं 3t माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो 2t प्लस 3/3 को, क्योंकि माइनस ना सबके साथ सबके लिए है ये इधर, ठीक है। इसको 2/3 माइनस t/1 लिख लो, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर वही एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो 12 को 4 से डिवाइड करके 3 आएगा, लेकिन अब की बात 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा पूरे से, इसीलिए से ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। माइनस 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को फिर ऊपर से पूरे से लिखेंगे 2t प्लस, ठीक है।
इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करके आंसर आएगा 1, 1 इंटू 2 2, और 3 को 1 से डिवाइड करके 3 आएगा, 3 इंटू 2 3 इंटू टी 3t हो गया आपकी बात, ठीक है। अब पहले तो इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा 90 माइनस 6, अभी क्या -4 है, या माइनस को ही रहने दो, चलो अभी 4 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो ब्रैकेट लगा रहेगा, तो जाएगा 480 प्लस 12, ठीक है, होल डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t डिवाइड बाय 3। होता क्या है, जब ये माइनस का साइन हटाते हैं ना और ब्रैकेट लगाओ, तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं अंदर। देखो ये 90 माइनस 6, ये माइनस, इसको समझो आप था ही नहीं, ऐसे भूल जाओ एक बार के लिए। तो जो 80 प्लस 12 है, ये एक्चुअल में -80 माइनस 12 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है, स्पेशली बता रहा हूं सभी को, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। अभी क्या 3 से 12 कट जाएगा, 3 4 12, ठीक है। अब ये 90 माइनस 80 हो जाएगा 1t, और -6 माइनस 12 हो गया -18 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 3t होल डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 18 से, और उधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 3t से, ठीक है। अब वही इनको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t माइनस 54 इज 8 माइनस 12, ठीक। अब क्या करो, t वालों को एक तरफ लिख लेंगे, 3t माइनस 12t इधर आके आ जाएगा प्लस 12t इज इक्वल टू 8, 54 वहां जाके हो जाएगा प्लस 50, सो दिस विल बी 15t इज इक्वल टू 62, सो t की वैल्यू हो जाएगी 62 अपॉन 15, ठीक है। तो इसमें ये जो माइनस वाला है ना, ये क्वेश्चन है, कई लोग, बहुत लोग गलती करते हैं इसके अंदर, तो इसको बहुत ध्यान से करना है इन वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th में फिर से वही m माइनस, ब्रैकेट लगा दो, m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, फिर से यहाँ ब्रैकेट m माइनस 2/3, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करके 2 आएगा, और 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई 2m माइनस 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट नहीं हटेगा अभी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 एलसीएम आया, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 1 3 माइनस, लेकिन 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, इस माइनस को भूल जाते हैं एक बार के लिए, तो ये m माइनस 1 एक्चुअल में हो जाएगा -m प्लस 1, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, ऐसे ये -3m प्लस 2, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, जो चीज जहां सिंप्लीफाई हो सकती है ना उसको वहीं खत्म कर देना है, तो 2m माइनस m जैसे m हो गया, m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 माइनस m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस 1 से, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस m से, तो जाएगा 3m प्लस 3 is 10 minus 2m. This will be 3m plus 2m is equal to 10 minus 3. This is 5m is equal to 7. So m की वैल्यू हो जाती है हमारी 7 डिवाइड बाय 5, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, तो 7th में 3 ब्रैकेट t माइनस 3, 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1, तो इसे क्या, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जाएगा 3t माइनस 9, ये जाएगा 10t प्लस, हाँ क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आओ, 3t और 10t को एक तरफ ले आओ, और 5 और 9 को एक तरफ ले लो, -7t इज इक्वल टू 14, t की वैल्यू हो जाएगी 14 डिवाइड बाय -7, सो t इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसी नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में भी वही है, 15 इंटू वाई माइनस 4, ब्रैकेट का मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू वाई माइनस 9, ठीक है, प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 15 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 वाई माइनस 15 4 जा, सॉरी 15 4 जा क्या होगा, 60 होगा, -60। अब ये माइनस को भी ऐसे ही रखो, क्योंकि माइनस है ना, देखो जिसके बाहर प्लस है ब्रैकेट के, उसका कुछ नहीं होता, उसका कोई साइन चेंज नहीं होता, इसके बाहर भी कुछ नहीं साइन है, मतलब प्लस है,
लेकिन जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना उसके साइन भी चेंज होंगे, ठीक है। तो अभी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज, ऐसे 5 मल्टीप्लाई होगा तो अब इसके ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे ना इसको, ठीक है, तो ये माइनस से प्लस हो गए। बहुत छोटी चीजें हैं, ये आपको यहीं सीखनी है, ठीक है, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत देंगी। तो -2y + 18 हो जाएगा, +5y + 30 इज इक्वल टू 0। तो अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, 15y 2y और 5y, तो ये जाएगा 15y - 2y + 5y कहीं रहने दो, और बाकी जो सारे नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड में -60 उधर जाके +60 हो गया, +18 जाके -18 हो गया, और 30 उधर जाके -30। 15 - 2 हो गया 13y + 5y, 16 - 18 हो गया 42, ठीक है, 16 - 18 हो गया 42। सो 42 - 30 रहेगा 18y इज इक्वल टू 12। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/18, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3। सो y कम्स आउट टू बी 2/3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 9th में 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 इज इक्वल टू 4 × 8z - 13 - 7, ठीक है। तो ये जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15z - 21, इस माइनस को ऐसे ही रहने दो, 18z - 22 इज इक्वल टू 4 8 32z - 4 3 12 52 - 17, ठीक है। अब इसका ये इसके ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, इसीलिए इसके साइन चेंज होंगे, ठीक है। 15z - 21 ये जाएगा +18z + 22, ठीक। 32z - 52 - 7। तो अब क्या करो, z वालों को एक तरफ लिख दो, 15z + 18z, ये -32z इज इक्वल टू, ये -52 - 17 तो ऑलरेडी राइट में ही थे, तो -21 को उधर ले जाएंगे तो +21, और +22 को राइट में लाएंगे तो -20, ठीक है। 15 + 18 कितना हो गया, 20 और 13, 33z - 32z इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -69, और ये दोनों -1 जाएगा, 1z इज -1z सॉरी +1z इज इक्वल टू -70। ऐसे z की वैल्यू हो गई हमारी -7, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10th कर देते हैं। 10th में है 0.25 × 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 × 10f - 9। ये डेसिमल बड़ा परेशान करता है, एक तो डेसिमल और रूट, ठीक है, सभी के साथ प्रॉब्लम रहती है। तो इसको बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 बार करके देखते हैं अलग अलग। मैं डायरेक्ट एक बार डेसिमल से करा के देखता हूँ। तो डेसिमल से डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, तो इसमें आप भूल जाओ एक बार के लिए कि ये डेसिमल है। तो अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो ये नंबर क्या है 25, तो 25 4 से क्या होता है 100 होता है, तो 100f हो गया। अब वापस याद करो डेसिमल को, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 के पहले डेसिमल लगा दो माइनस, सेम हर जगह ये करना है। अब 25 3 से मल्टीप्लाई होकर होता है 75, लेकिन 2 के आगे डेसिमल लगनी चाहिए, इसीलिए 0.75 लिखा जाएगा। ऐसे इसको 5 × 10 होता है 50, लेकिन 2 के पीछे डेसिमल के पीछे 2 डिजिट चाहिए तो 0.50 लिख लो। -5 9 45 होता है, 2 के आगे डेसिमल के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं, हो गया मल्टीप्लाई। तो 1.0 मतलब 1f ही हुआ, और ये 1f, ये इधर आके 0.5f हो गया, ये -0.45, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो 1 - 0.5 हो गया 0.5f इज इक्वल टू 0.35, f इज इक्वल टू 0.35 बाय 0.5। इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, और इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 5 7 35, तो f इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल होगा तो 7/10 बचेगा, ठीक है। सो f इज इक्वल टू 0.7। ये तो मैंने आपको बिना डेसिमल हटाए बताया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को डेसिमल हटा के करके दिखाते, ठीक है। अगर मानो इसी क्वेश्चन में डेसिमल हटाना होता तो हम क्या करेंगे, 0.25 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 10f - ठीक। इसको 25 × 4f - 3 होल डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं,
पॉइंट हटेगा ना ये, तो नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे इसको 5 इंटू 10f माइनस 9 होल डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब कर लो 25 4 जा, ये जाएगा 100f माइनस 75 इज इक्वल टू 50f माइनस 45। तो जाएगा 100f माइनस 50f इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस 70। तो जाएगा 50f इज इक्वल टू 30। सो f इज इक्वल टू 30 बाय 50। सो 0 से 0 कैंसिल, f इज इक्वल टू 3 बाय 5, तो हो जाएगा 0.6। पिछला आंसर गलत अलग आया था, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? कुछ ना कुछ तो गया, ये 30 आएगा लग रहा था मेरे को तो। ठीक है, ये गलत हो गया था, ये 30 0.30 आएगा, तो 5 से कटेगा तो 6 आएगा, 6 बाय 10 तो ये 0.6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बढ़ा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। ठीक है, तो इसमें क्या 3x राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x माइनस 3 बाय 3x इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, 2 के नीचे 1 लिख सकता है, तो 8x माइनस 3 2 इंटू 3x हो जाएगा। ठीक, सो इट इज 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, यानी कि जो 6x है उसको 8x के साथ ले आओ, 3 को राइट में ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई 3/। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 9x बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। तो क्या होगा, 7 इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 7 माइनस 6x होकर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, 15 इंटू 7 माइनस 6, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों से होगा ये। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 105 और 15 6 90। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, 105 हो जाएगा 99x इज 105, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 बाय 99। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 33 35, सो x की वैल्यू क्या आ गई 35 बाय 33। ठीक है, नेक्स्ट एक पार्ट और है, z इज, यहाँ कर लेते हैं थर्ड, z बाय z प्लस 15 इज इक्वल टू 4 बाय 9। ठीक है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 इंटू जेड हो जाएगा और 4 इंटू जेड प्लस 15 हो जाएगा, ये जाएगा 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 15 होगा, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 60। अब ये z को एक तरफ कर लो, 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60, इट इज 5z इज इक्वल टू 60, z इज इक्वल टू 60 बाय 5, यहाँ से z इज इक्वल टू 12, तो z की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, फोर्थ, इसमें भी क्या हुआ 3y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6y। ठीक है, जाएगा 15y प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू, माइनस को भी मत छेड़ो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अभी स्टार्टिंग के लिए होता है, बाद में तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी करनी है हमें। ठीक है, क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, 15y माइनस 12y इज इक्वल टू -4 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 3y इज माइनस 24। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -24 बाय 3, सो y इज इक्वल टू -8। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे, तो फिफ्थ में 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y प्लस 4 से, और वहां पे -4 से मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 21y प्लस 12 इज, माइनस को भी यही रहने दो, 4y प्लस 8। ठीक, ये जाएगा हमारा 21y प्लस 12 इज -4y माइनस 8। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दो, 21y माइनस 4y इधर आके प्लस 4y हो जाएगा, -8 माइनस 12, तो दिस विल बी 25y इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो y हो जाएगा -20 बाय 25, 5 से कैंसिल कर दोगे तो y इज -4/5। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाए, काफी सारे हमने सॉल्व करे। ठीक है, तो अब ये क्या बेसिक क्लियर करेगा आपको कि x की वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक,
तो इसके सॉल्यूशन सारे पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एक तो, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको एक और क्वेश्चंस का सेट दूंगा अभी, तो उसको उन क्वेश्चंस को करना है। तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वही करना है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आज सारे क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होएगा। अब वो जो क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना है खुद। हाँ, इससे क्या होगा, हमारी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी हमें यहाँ पे सीखना था, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके सामने उनके आंसर्स भी लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस अपना आराम से पॉज करके वीडियो क्वेश्चन देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये इतना काम करके हमारा होगा क्या, हमारा एक्स की वैल्यू निकालनी आ गई अब हमें, ठीक है। तो हमारा बेसिक हुआ है अभी। अब हम आगे शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक खत्म करना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है आप लोगों को, ठीक है।